मेरे बच्चे स्वागत है आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। आज मैं साइंस का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 100% 20 फरवरी 2024 में मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो प्यारे बच्चे आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में आपका अपवर्तन है, बी में परावर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी वर्ण विक्षेपण। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। चलिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश तरंग उदाहरण है। ए में आपका ध्वनि तरंग का, बी विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी पराबैंगनी तरंग का, डी परासर्वे तरंग का। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का हो जाएगा। चलिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सभी परावर्तक सतह के लिए हो जाएगा। चलिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो स्ट्रोमा हो जाएगा। चलिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? 5 नंबर क्वेश्चन आपका प्रकाश संश्लेषण की अंध क्रिया कब होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सिर्फ दिन में, बी सिर्फ रात में, सी सिर्फ अंधेरे में, डी रात और दिन दोनों में जब तक। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी जो है रात और दिन दोनों में जब तक NADPH+2 उपलब्ध रहे हो जाएगा। चलिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? मैग्नीशियम पाया जाता है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए क्लोरोफिल में, बी लाल रक्त कण में, सी वर्णीय लौक में, डी श्वेत रंग कण में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है क्लोरोफिल में हो जाएगा। चलिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? कोई प्रकाश की किरण कांच की एक स्लैब पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। स्लैब की दूसरी सतह से निर्गत किरण अभिलंब के साथ कोण बनाएगी। ये 40 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 30 डिग्री, डी 45 डिग्री। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन आपका जल में स्थित किसी वस्तु को हवा में देखने पर वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। ए काल्पनिक सीधा तथा छोटा, बी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा, डी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा हो जाएगा। प्यारा बच्चा आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग एक 25 मीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर, डी 2.5 मीटर। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आज मैं साइंस का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में 100% 20 फरवरी 2024 में मैट्रिक और परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो वृक्क हो जाएगा। चलिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? मस्तिष्क उत्तरदायी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। इनमें से किसका प्रयोग खरपतवारों वीड्स के उन्मूलन में होता है? ए इंडोल एसिटिक एसिड, बी एब्सिसिक एसिड, सी फेनोक्सी एसिड एसिटिक एसिड, डी इनमें से कोई नहीं। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो फेनोक्सी एसिटिक एसिड 24D हो जाएगा। प्यारा बच्चा आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? प्यारा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अनंत हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्यारा बच्चे आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को कहते हैं ए दूरदृष्टा, बी समान असमंजन क्षमता से निकट दृष्टि, डी क्या हो जाएगा आपका जरा दृष्टि। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका असमंजन क्षमता हो जाएगा।
प्यारे बच्चे आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग को पता है, तो इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका ए पुतली, बी रेटिना, सी सिलियरी या पक्षमाभि पेशिया, डी आइरिस या परितारिका। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, सिलियरी या पक्षमाभि पेशियां हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन कलिकाओं और बीजों का सुस्फीटीकरण करते हैं। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं, तो इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। ए साइटोकाइनिन, बी एब्सिसिक एसिड, सी एथेन, डी इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे बच्चे, तो एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। चलिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसके छिड़काव से फल धीमी गति से पकता है। पहले बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं, तो उसका आंसर कमेंट कीजिए। ए बी ए, बी जिब्रेलिन, सी ए आई ए, डी साइटोकाइनिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा। चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी रहती है। ए हाइपोथैलेमस, बी एपीथैलेमस, सी ऑप्टीथैलेमस, थैलेमाई, डी सेरेब्रम। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हाइपोथैलेमस हो जाएगा। चलिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। ए मीटर, बी थर्मामीटर, सी इनमें से कोई नहीं, डी वोल्टामीटर। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, तो वोल्टामीटर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर जो क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। प्यारे बच्चे ए में आपका चीनी मिट्टी, बी अभ्रक, सी कांच, डी एल्यूमिनियम। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं, तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। चलिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रभावित धारा का मान है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जानते हैं, तो इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 0.4 एम्पियर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर है आपका, यदि 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार से 2 एम्पियर की धारा बहती है तो तार के छोरों के बीच विभवांतर होगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं, तो इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 वोल्ट होगा। प्यारे बच्चे आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। ए 1 एम्पियर, बी 2 एम्पियर, सी 3 एम्पियर, डी 4 एम्पियर। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं, तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो 2 एम्पियर हो जाएगा। चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या मेरे बच्चे, थाइमस ग्रंथि कहाँ हृदय के आगे रहती है। ए पैर में, बी वक्ष में, सी कमर में, डी कंधे में। मेरे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, ये कहाँ होते हैं, तो वक्ष में होते हैं। चलिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। एक किण्वन, बी बौनापन, सी मधुमेह, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होने वाला है। चलिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। इस सरसों, भी गुड़हल, सी पपीता, दी मटर। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो पपीता हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पपाया। चलिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब एक कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो एक कुंडली में कभी दिष्ट धारा और कभी विभवांतर बल प्रेरित होता है। कुंडली में प्रत्यावर्ती विभवांतर बल प्रेरित होता है, कुंडली में दिष्ट विभवांतर बल प्रेरित होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, कुंडली में प्रत्यावर्ती विभवांतर बल प्रेरित होता है। प्यारे बच्चे आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये उसमें विचुंबकीय, सी रासायनिक, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जानते हैं, तो इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा। चलिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर जो क्वेश्चन आपका, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ए दिष्ट, बी प्रत्यावर्ती, सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, डी आपका है प्रेरित चुंबकत्व पर। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिष्ट हो जाएगा। चलिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला आपका, फैराडे ने, बी मैक्सवेल ने, सी एम्पियर ने, डी फ्लेमिंग ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो फैराडे ने हो जाएगा। चलिए आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे,
विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है? ए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी प्रेरित विद्युत पर, सी विद्युत चुंबक के प्रेरण पर, डी प्रेरित चुंबकत्व पर। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर हो जाएगा। चलिए आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? 33 नंबर क्वेश्चन आपका बायोगैस संयंत्र का उत्पाद निम्न में से क्या है? ए उर्वरक, बी पौष्टिक भोजन, सी अपमार्जक, डी विषैली गैस। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? तो उर्वरक हो जाएगा। चलिए आपका 34 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? ए यूएसए, बी भारत, सी जापान, डी डेनमार्क। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो डेनमार्क हो जाएगा। चलिए आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? ए कार्बन, बी कांच, सी सिलिकॉन, डी एल्यूमिनियम। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जानते हैं, तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो सिलिकॉन हो जाएगा। चलिए आपका 36 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ए अमीबा, बी ईस्ट, सी मलेरिया, डी पैरामीशियम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो ईस्ट हो जाएगा। चलिए आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे? फूलों पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग कमेंट कीजिए। ए पुंकेसर, बी अंडव, सी वर्तिकाग्र, डी वर्तिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो पुंकेसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कर दीजिए। ए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, सी समसूत्री कोशिका विभाजन, डी असमसूत्री कोशिका विभाजन, डी बी एवं सी दोनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों हो जाएगा। चलिए आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से किस रंग से पेंटेड होते हैं? ए श्वेत, बी काला, सी पीला, डी लाल। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो काला हो जाएगा। चलिए आपका अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे? यूरो 11 का संबंध है? ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी मृदा प्रदूषण, डी सभी। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं, तो इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे मैं 1 से 40 तक का मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ, जो आपके एग्जाम में 100% 20 फरवरी 2024 में मैट्रिक और परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू।